गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ टू स्टैंडर्ड पैरेलल को समझेंगे कैसे बनाया जाता है। और इससे पहले आप लोग ने सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल बनाने के लिए सीखा, तो इसको समझते हैं एक प्रश्न के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। उसमें क्या कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों को हम इसमें ध्यान रखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके बोर्ड पर एक प्रश्न है जो दिया गया है। तो चलिए अब इसे हम पेपर पर बनाकर देखते हैं और आप उसको ध्यान से देखें और प्रोसेस को समझें। मैंने इसे जानबूझकर पेन से बनाया है, अलग अलग कलर से, ताकि आप वो हाईलाइट हो पाए। तो आप इस बात का ध्यान रखें। पिछले वीडियो में मैंने बताया वन स्टैंडर्ड पैरेलल में, उसी तरह से इसमें भी हमें सबसे पहले रिड्यूस रेडियस निकालना पड़ता है अर्थ का। तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का रेडियस सेंटीमीटर में कितना होता है, तो उसको हम लोग रिड्यूस आर पहले निकालेंगे, जो कि आप क्या करेंगे, जो 635/60 इतना सेंटीमीटर होता है। इसको आप आरएफ से, जो आपको आरएफ दिया गया है, उससे डिवाइड करना होता है। तो आपको आरएफ दिया गया है 125/60। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5.08 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमने ले रखा है, तो ये इतना सेंटीमीटर होगा। अब ये जब रिड्यूस रेडियस निकल गया, तो हमें अगला जो स्टेप है वो करना ये है कि इसके आधार पर अब हमें एक चाप लेना है 5.08 का। मैं यहाँ आपके सुविधा के लिए पेन से बना रहा हूँ, आप इसे पेंसिल से बनाएंगे। तो 5.08 लेना है, यानी 5.1 से थोड़ा सा कम आपको लेना है एक चाप, और उस चाप के बराबर एक सरल रेखा आपको पहले तो खींचनी है। एक सरल रेखा खींचनी है ना, स्ट्रेट लाइन ये आपको खींच लेनी है। स्ट्रेट लाइन आप एक खींचेंगे, सरल रेखा, जो यहाँ पर मैंने खींचा। अब इसमें 5.08 जो मैंने ये ले रखा है, 5.08 के चाप के बराबर, यानी 5.1 से थोड़ा सा कम, आप देख पा रहे होंगे। इतना आपको इस पर एक चाप बनाना है। ये सपोज कीजिए कि पॉइंट ओ था, ओ पॉइंट से ओ, और इसका कुछ भी नाम कर दे ए। तो ओ ए का जो डिस्टेंस है ये 5.08 सेंटीमीटर ये हो गया। अगला जो स्टेप है, इस पर आपको जो दिया गया है स्टैंडर्ड पैरेलल, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पैरेलल बनाने से पहले आपको करना क्या है कि इसमें एक समकोण पर आपको खींचना है रेखा। तो समकोण पर खींचने के लिए आपको बता रखा है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें आप जो है सो प्रोटेक्टर ने या सेट स्क्वायर के सहायता से आप इस पर 90 डिग्री, ये जो सेंटर था, इस सेंटर पर इसका जो किनारे का टिप है और ये लाइन सीधी रेखा, इससे करते हुए आपको एक इस पर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है, जो खींचेंगे आगे तक बढ़ा हुआ रहेगा। ये हो जाने के बाद अगला जो स्टेप है वो है आपको प्रोटेक्टर के सहायता से यानी कि जो चांद है इसकी सहायता से जो आपका स्टैंडर्ड पैरेलल दिया हुआ है उसको आप करेंगे। स्टैंडर्ड पैरेलल आपको दिया हुआ है, कितना है
40 डिग्री और दूसरा है वो है 60 डिग्री। आप देखेंगे प्रश्न में, तो आपको 40 डिग्री और 60 डिग्री का इसमें आपको मार्क लगा लेना है। 40 डिग्री और 60 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री पर हो गया। तो ये देखिए आपको यहाँ पर 40 है तो यहाँ पॉइंट लगा दिए, और दूसरा 60 पर ये हमने लगा दिया। इसके अलावे आपका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये है 10 डिग्री का, तो आपको 10 डिग्री पर भी एक मार्क लगा लेना है। 10 डिग्री, ये देखिए 0 से 10 डिग्री पर लगा लिए। अब इसके बाद इनको हम एक सरल रेखा से मिला देंगे। ये 10 डिग्री का जहाँ पर ये चाप में कट रहा है, इस पॉइंट को लेते हुए हम इसको मिला लेते हैं 10 डिग्री का। ठीक है। दूसरा 40 डिग्री का जो था, इस पॉइंट पर ये जो चाप हमने लिया है 5.08 के, इससे इसको मिलाते हुए इस पॉइंट पर हम यहाँ एक सरल रेखा इस तरह से खींच लेंगे 40 डिग्री का। और दूसरा जो था वो था 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री पर हमने इस तरह से सरल रेखा इस तरह खींच ली। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं अभी हम लोग, क्योंकि आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं। इसमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो इसका समकोण करना है वो हम अलग से बनाना होगा। तो ये आपको देखिए, इसका ए था, ये हम इसका कोई नामकरण कर देते हैं। जो 10 डिग्री का था इसका नाम दे देते हैं बी, इसको देते हैं सी और इसको देते हैं डी। ये हो गया। और ये किसी पॉइंट पर ये कट रहा था, इसका कुछ भी नाम कर दें, हम कर देते हैं एक्स कर देते हैं। तो ओ एक्स लाइन जो है इस पर या, तो इस तरह से आप जो क्लास इंटरवल प्लस ये जो मानक अक्षांश है 40 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ से आपको बना लेना है। ये 10 डिग्री का हो गया, 10 डिग्री, ये 40 डिग्री का दिखा रहा था, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का। ये आप देखिए इस तरह से दिख रहा होगा। अब आपको अगला जो स्टेप करना है, ये है कि ये जो वर्ग, ये जो चाप लिए थे आप ए बी चाप के बराबर आपको इस ओ पर एक चाप खींचना है। ओ पर एक चाप खींचना है। ये देखिए, ओ पर एक चाप खींच लेना है इस तरह से। अब क्या करना है कि इस पर ये जो चाप 2 पॉइंट पर किसी, ये सपोज कीजिए कि आई और जे पर कट रहा है। सपोज कि यहाँ आई था और ये जे 60 डिग्री वाले पर जे पर कटा और ये आई पर। इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि सेट स्क्वायर आप लीजिए, है ना। सेट स्क्वायर को लेते हुए आप इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को यहाँ रखें, इसको सीधा, और इस पर से अब आप इस लाइन को मिला दीजिए एच, और दूसरा था जे, तो इसको कर देते हैं के, मतलब आई और जे जो था, तो आई के बना 40 डिग्री पर और ये 60 डिग्री पर। इसी तरह से सिमिलरली आपको यहाँ खींचना है इस पॉइंट से लेते हुए, ये ध्यान रखिए, है ना। तो ये इसका कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एम। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिए, ये आई के एक बना, आई के परपेंडिकुलर, और ये बना जे एम। ये 40 डिग्री पर बना था और ये 60 डिग्री पर बना था। ये ध्यान रखना है आपको। अब अगला जो स्टेप है ये करना, ये है
कि एक आप सरल रेखा आप खींचिए, सरल रेखा, इसी में आप एक सरल रेखा यहाँ खींचेंगे, ठीक है। सरल रेखा एक आप खींचिए। अब इस सरल रेखा पर अब आपको 40 और 60 डिग्री का जो अंतर था, उस अंतर को आप ये CD के बराबर, CD के बराबर चाप, ध्यान दीजिए, CD के बराबर एक चाप लेना है, C और D, CD के बराबर आपको एक चाप लेना है, ठीक है। CD के बराबर आपको एक चाप लेना है जो किसी भी बिंदु पर आपको यहाँ पर ले लेना है चाप। ये हो गया, ये C और D के बराबर चाप था, CD के बराबर। देखिए, इसका तात्पर्य ये हुआ, इसका हम नाम कर देते हैं C डैश D डैश, ठीक है, C डैश D डैश। ये इसका मतलब हुआ 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का अंतर को हम दिखा रहे हैं अक्षांश का। अभी हमें पोल नहीं मिला है, तो पोल निकालने के लिए अब क्या करेंगे आप, अगला जो स्टेप है वो है आई जे, ये देखिए आई के जो 40 डिग्री पर था, तो ये आई के बराबर आपको एक चाप लेना है, आई के बराबर, आई के को ये सी पॉइंट पर, चूंकि 40 डिग्री पर था तो ये 40 डिग्री में हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे पॉइंट, ठीक है। एक इस तरह से हम पॉइंट मार्क कर लिए। और दूसरा जो है वो ये जो एम जे या जे एम के बराबर एक चाप को हम इस तरह से लेते हैं और इसको डी के ऊपर डी के बराबर पर एक पॉइंट लगाते हैं, इसमें भी एक पॉइंट लगाए थे, यहाँ पर कोई पॉइंट था, ये जो पॉइंट बना था आई के बराबर, तो इस आई के पॉइंट पर यहाँ पर हमने एक पॉइंट इस तरह से पॉइंट लिया था, ठीक है, कहीं से। अब करना है ये है कि ये जो पॉइंट मिला 40 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, इन दोनों को मिलाते हुए देखिए, इन दोनों को हम मिलाएंगे और इसको मिलाते हुए आगे हम एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ से इसको आगे खींच देते हैं। ये किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट सपोज कीजिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, इसका नाम आप कुछ दे सकते हैं, इसको सपोज कीजिए नाम दे देते हैं पी, ठीक है। ये P जब हमने दिया तो ये बता रहा है कि यहाँ अगर ये पोल है तो इस पोल से D की दूरी, ये जो चाप दिखा रहा है ये 60 डिग्री का दिखा रहा है, और ये P से C डैश जो है ये दिखा रहा है हमारा जो 40 डिग्री का अक्षांश। तो ये दो स्टैंडर्ड पैरेलल चूँकि लेना है हमको 40 डिग्री और 60 डिग्री का, तो इन दोनों के बराबर अब हम लोग आगे प्रक्रिया करेंगे। आप ये ध्यान रखिए, इसको आपको याद रखना है, मतलब इससे आपको सहायता लेना है। अब अगला जो स्टेप है, आप एक सरल रेखा पहले खींचें, यानी आप इसमें आप एक सरल रेखा इस तरह से खींच लें, सरल रेखा खींचें। अब इस सरल रेखा में आपको करना क्या है कि ये जो PD के बराबर एक चाप लेना है, PD के बराबर एक चाप लेना है, किसी पॉइंट से आप ले लीजिए, यानी कि ये जो पॉइंट से जहाँ P जो था, ये P ये हमें 60 डिग्री मानक अक्षांश को दर्शा रहा होगा। इसका एक चाप लेते हैं और दूसरा PC के बराबर, P और C के दूरी के बराबर एक चाप लेना है, P और C
के बराबर एक चाप लेना है, उसी पॉइंट से जहाँ से आपने ये ले रखा है, ये P पॉइंट से। तो ये आपको दिखा रहा होगा 40 डिग्री के अक्षांश को, ठीक है। बाकी जो प्रक्रिया जैसा सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल में है, ठीक वही प्रक्रिया अब इसमें अपनाएंगे। इसमें सिर्फ ये है कि 2 स्टैंडर्ड पैरेलल होता है, 2 मानक अक्षांश लेना होता है, उसमें एक ही मानक अक्षांश ले रहे थे। ये 60 डिग्री का है हुआ ऊपर वाला, और दूसरा ये 40 डिग्री का। अब आपको देखिए इसमें प्रश्न में जो दिया हुआ है वो है आपको लेना है 10-10 डिग्री के अंतराल पर, और कहाँ से कहाँ तक लेना है, 20 डिग्री उत्तरी से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ध्यान दीजिए, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 80 डिग्री नॉर्थ तक लेना है ना। तो इसको जब हम 10-10 के इंटरवल में डिवाइड करते हुए जाएंगे तो 20 से बढ़ेंगे, तो 20 पहले 20 लिए, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80 होगा। अब ये देखिए, ये आपको इतना अक्षांश आ गया। इसमें आपको 2 स्टैंडर्ड पैरेलल दिया हुआ है, एक 40 डिग्री का और दूसरा 60 डिग्री का। तो अब आपको 10-10 डिग्री के जो अंतर है, उस अंतर को यानी अक्षांश में जो आप लेंगे 10 डिग्री का, ये अंतर ये किसके बराबर होगा, ये AB चाप के बराबर होगा। AB चाप के बराबर अब आपको एक चाप ले लेना है और इससे शुरू करना है। अब आप देखिए ये 60 डिग्री का था ऊपर का, और नीचे वाला 40 है। तो या तो 40 से शुरू करिए, तो 40 से शुरू करेंगे तो ऊपर जाएंगे तो 40 से 50 हुआ, 50 के बाद ये देखिए 60 आ गया, है ना। ये चूँकि आपको बताया है कि टिप जितना पतला रहेगा उतना प्रिसाइज होगा, और चूँकि आपको यहाँ अच्छा से दिखे इसलिए पेन से मैंने किया, तो इसका टिप थोड़ा मोटा है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है। तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, हमको इतना ही जाना है। 80 से 90 यहाँ पोल आ जाएगा। तो अब इसमें एज्यूम्ड पोल ऑलरेडी हमने यहाँ ले रखा है P, एक पॉइंट P जो जहाँ से हम ले रहे हैं सारा। और नीचे के तरफ ये 40 से नीचे आएंगे तो 30, और 30 से नीचे जाएंगे तो 40 से नीचे आएंगे तो 30, और फिर 30 से, और ये 10-10 का ले रहे थे, और इससे नीचे जाएंगे तो आपको होगा 20। हमको यहीं तक जाना है 20 डिग्री तक। अब ये आपको सब अक्षांश मिल गया। तो जैसा कि वन स्टैंडर्ड पैरेलल में आप लोग अलग अलग दूरी का जो चाप ले रहे थे, उसके हिसाब से आपको आप चाप खींच लेना है। इस तरह से आपको, ये तो आपका अक्षांश का हो गया। अभी देशांतर में जो आपको जाना है वो है, उसमें प्रश्न में दिया हुआ है 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूरब की ओर, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूरब, और अंतराल लेना है 10-10 का। तो आप पश्चिम से शुरू करिए, तो पश्चिम से शुरू करेंगे तो 60 डिग्री का वेस्ट होगा, 60 डिग्री वेस्ट, इसके बाद 50 डिग्री वेस्ट, 40, 50, 60। ये देखिए, ये आपको ये हो गया। अब इसमें आपको सेंट्रल मेरिडियन लेना है। कौन सा सेंट्रल मेरिडियन, मतलब ये जो आपको बीच का लाइन है वो कितना डिग्री देशांतर को दर्शाएगा, कितना डिग्री देशांतर को दर्शाएगा। ये आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो सेंटर में कौन सा है, तो सेंटर में आप देखिएगा ये 0 डिग्री आ रहा होगा। तो यानी कि जो ये जो बीच का लाइन है
सेंट्रल मेरिडियन ये 0 डिग्री को दर्शा रहा है। अब आपको ये 10-10 डिग्री के अंतराल पर लेना है, तो आप कहाँ किस पर काटेंगे? तो आप करना क्या है कि आपको दोनों अक्षांश जो स्टैंडर्ड पैरेलल है उसकी जो दूरी है, जैसे यहाँ पर है आई के जो 40 डिग्री पर था, इस दूरी के बराबर आपको यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपको डिस्टेंस लेना है। तो आप इस तरह से इसको यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, 40 पर। तो पहले 40, तो आपको देखिए ये था 80 70 60 50 40 30 20 20 30 40, ये 40। तो 0 से शुरू कर रहे हैं, इधर 0 डिग्री, अगर इधर जा रहे हैं तो ये 10 के बाद 20 30, ये 40 डिग्री अक्षांश पर हुआ। इसी तरह से इधर पूरब की तरफ बढ़ेंगे 10 ये देखिए 0 से इधर 10 20 30 40 50 60 ईस्ट, और इधर से 10 20 30 40 50 60 वेस्ट। ये तो आप ले लिए, लेकिन अभी इसको पी से नहीं मिला सकते हैं। दूसरा हमारा था स्टैंडर्ड पैरेलल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर भी आपको इसी तरह से चाप लेना है, और उसके बाद उसको आपको उस अक्षांश स्टैंडर्ड पैरेलल पर उतना डिवीज़न करना है। तो यहाँ 60 डिग्री पर जो कट रहा था, ये 60 डिग्री वाला था, डी वाला, तो ये जो है जे एम के बराबर के जो दूरी है 60 डिग्री का, इसके बराबर आपको एक चाप लेना है, और अब आपको ये 60 डिग्री पर ठीक इसी तरह से अब इधर बढ़ते जाएंगे, 10 हो गया, उसी तरह से ईस्ट में बढ़ेंगे। ये आप देखिए ये 40 डिग्री अक्षांश पर और 60 डिग्री अक्षांश पर आपने ये पॉइंट मार्क कर लिया है। अब आप इसको दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक सरल रेखा खींच लेनी है, जो कि आपको जो इसमें किसी बिंदु पर जाके मिल रहा होगा। अगर ये आप प्रिसाइजली लिए हैं सारा कुछ, तो आप देखेंगे कि ये पी बिंदु पर मिलना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ चूँकि पॉइंट जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा छोटा है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन प्रोसेस ये आपका सारा हो गया। अब इसमें आप इसको लिखेंगे, ये जैसे 0 डिग्री 10, उसी तरह से आपको पीछे करना है 10 ना डिग्री वेस्ट, डिग्री वेस्ट। अब ये जो बीच में बना, इसको हम लोग आपको दर्शाने के लिए, आप इसको पेंसिल से लिखेंगे। मैं यहाँ आपको दर्शाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए मैं इसे रेड इंक से लिख रहा हूँ। ये जो आप इसमें लिखे है ना, ये हो गया। अब इधर भी इसी तरह से ये 20 डिग्री था, 20 30 40, ठीक इसी तरह से इधर भी आप लिखेंगे इसे ही 20 डिग्री नॉर्थ, 30 80 डिग्री नॉर्थ। ये पी हो गया, ये पी यानी पोल को इधर दर्शा रहा है, एज्यूम पोल। ठीक है, अब इसमें लिख देना है जो 60 डिग्री है, इसमें लिख देना है स्टैंडर्ड पैरेलल, और दूसरा ये जो 40 डिग्री में था ये भी स्टैंडर्ड पैरेलल, और बीच में ये जो लाइन था 0 डिग्री, ये सेंट्रल मेरिडियन। ये चीज़ें आप जो है आप पेंसिल से ही लिखेंगे,
मैं यहाँ आपको दर्शाने के लिए पेन से लिख दिया। अब इसका आप प्रॉपर एक टाइटल लिखेंगे, स्टैंडर्ड पैरेलल विथ सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ टू स्टैंडर्ड पैरेलल, ये आपको यहाँ लिखना है। इसमें अब आप इसमें ऊपर में लिख देंगे जैसा कि दिख रहा होगा, और इसका RF आप लिखेंगे जो RF दिया हुआ है। तो ये था सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ टू स्टैंडर्ड पैरेलल। स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को देखा और हमारे YouTube चैनल पर ज्योग्राफी विद पी प्रकाश को आप इस पर अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें और इस पर इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर